बुलबुले हिंदुस्तान लता मंगेशकर की वफात पर हर कोई उन्हें खिराजे तहसीन पेश करने में मसरूफ है। 30,000 के करीब गीत गाने वाली लता मंगेशकर के क्रेडिट पर कई एजाजात हैं, जिसकी बदौलत वो दुनियाई गुलकारी में लाजवाल हैसियत रखती हैं। लता मंगेशकर के हवाले से वैसे तो हर एक बात सुनने को ताल्लुक रखती है, मगर जब वो अपने करियर के उरूज पर थीं, तो किसी हासिद ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो बाल बाल बच गई थीं। उस वाक़े में मुलव्विस अफराद के बारे में कुछ पता तो न चल सका, मगर उनके खानदान की जानिब से इस बात को कई सालों तक खुफिया रखा गया। आखिर ये मामला कब और कैसे पेश आया और इसका लता मंगेशकर की जाती और फनी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। एक दिन सुबह सवेरे रियाज के लिए उठने वाली लता मंगेशकर को गैर मामूली तौर पर पेट में दर्द महसूस हुआ। ये तकलीफ उन्हें कई दिनों से हो रही थी, जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज करती रही थीं। पहले पहल तो उन्हें ख्याल यही आया कि गानों की मुसलसल रिकॉर्डिंग और वक्त बेवक्त खाने की वजह से मुमकिन है उनकी तबीयत निढाल हो रही हो, मगर आज का शदीद दर्द और तकलीफ उन्हें एक पल भी चैन से बैठने या लेटने नहीं दे रहा था। कमजोरी का ये आलम था कि एक दो बार उन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद बहनों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी दर्द ने उन्हें ये करने से भी महरूम रखा। बिस्तर का कोना पकड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने एक बार उठने की कोशिश की तो चकरा कर वापस गिर गईं, और इसी दौरान उन्हें पै दर पै हरी उल्टियां हुई और उनकी तकलीफ में डूबी हुई बुलंद आवाज सुनकर घर वाले उनके आसपास पहुंच गए थे। सबके हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब उन्होंने देखा कि लता मंगेशकर नीम गनूदगी के आलम में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हैं। जिक्र हो रहा है 1961 का, जब भारतीय फिल्मों में मधुर और रसीली आवाज की हामिल लता मंगेशकर की आवाज का जादू अपने पूरे उरूज पर था। 32 बरस की लता मंगेशकर कामयाबी और कामरानी की नई मिसालें कायम करने में मगन थी। हर मौसीकार उनकी दिलों में जल तरंग बजने वाली आवाज से इस्तेफादा करता। नगमा निगारों की भी ख्वाहिश होती कि लता की आवाज में उनकी तख्लीकात को नए रूप में ढाला जाए। वो मुसलसल 4 साल से बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही थी। इस तनाजुर में कई हम असर गुलकारों की तो छुट्टी करा चुकी थी, मगर उस वक्त लता दुनिया जहां से बेफिक्र अनजानी तकलीफ से गुजर रही थी। लता मंगेशकर के घर वालों के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। जब ही फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर DR कपूर को तलब किया गया, जो अपने साथ एक्सरे मशीन तक ले आए। लता मंगेशकर की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर DR कपूर ने लता की नब्ज चेक की और फिर उनके पेट का एक्सरे लिया। लता की बहनें और भाई के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। सबकी निगाहें डॉक्टर पर मरकूज थीं, जिनके निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में जोरदार धमाका हो गया हो। डॉक्टर DR कपूर ने एक्सरे और लता मंगेशकर को देखने के बाद बस यही कहा, इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद हर कोई सहम कर रह गया। लता मंगेशकर जो गहरी नींद में थीं, वो इन सब बातों से लाइलम थीं। डॉक्टर के मुताबिक ये जहर लता को खाने के जरिए दिया जा रहा था। ये सुनकर उषा मंगेशकर फौरी तौर पर बावर्ची खाने की तरफ भागी। तलाश की उस बावर्ची की जो रोज खाना बनाता था, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। फौरी तौर पर उन्होंने पके पकाए खाने को जाया करना शुरू कर दिया। उधर डॉक्टर DR कपूर ने दीगर अहले खाना को बता रहे थे कि खुशकिस्मती से लता मंगेशकर को दिए जाने वाला ये जहर इब्तदाई मराहिल में था, लेकिन इसके असरात को दूर करने के लिए लता का बाकायदा इलाज होगा, क्योंकि जहर ने उनके मेदे को मुतासिर किया है। हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सवाल बेशुमार थे जो जहनों में कलबला रहे थे कि आखिर वो कौन था जो लता मंगेशकर से इस कदर नफरत और अदावत रखता था कि उन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंचाना चाहता था। कौन था जो उनकी मधुर और खनकती आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने पर तुला हुआ था, मगर कोई भी इसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अब इस सूरत हाल में डॉक्टर DR कपूर की निगरानी में लता मंगेशकर के इलाज का आगाज हुआ। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी उषा ने संभाली। वो बावर्ची जो कई महीनों से मंगेशकर खानदान से जुड़ा हुआ था, वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। ये और बात है कि उसकी तलाश के लिए खुद मंगेशकर खानदान ने कोई जिदोजहद नहीं की। उनका यही कहना था कि उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है कि जहर वाकई बावर्ची दे रहा था या कोई और। फिल्मी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि लता मंगेशकर को जहर दिया जा रहा था। कुछ जराइद ने तो यहाँ तक फसाने घड़ने शुरू कर दिए कि अब लता मंगेशकर कभी भी गुलकारी नहीं कर पाएंगी।
इस अरसे में लता मंगेशकर गुलकारी से दूर रहीं। इस मुश्किल हालात में नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी हर रोज बाकायदगी के साथ लता मंगेशकर की तीमारदारी के लिए घर आते। मजरू सुल्तानपुरी लता के लिए बनाया गया खाना सबसे पहले खुद चखते और फिर गुलकारा को दिया जाता। लता की दिलजोई के लिए मजरू साहब शायरी और कहानियां भी सुनाते। 3 महीनों बाद लता मंगेशकर जब रूबाए सेहत हुई और जहर का असर तकरीबन खत्म हो गया तो वो चलने फिरने के काबिल भी हो गयी। मौसीकार और गुलकार हेमंत कुमार एक दिन घर आए और शिवांती मंगेशकर से लता मंगेशकर की फिर से गुलकारी की इजाजत दरियाफ्त की। वालिदा तो किसी सूरत आमादा नहीं थी, लेकिन हेमंत कुमार ने वादा किया कि अगर रिकॉर्डिंग के दौरान लता की तबीयत जरा सी खराब हुई या वो नकाहत का शिकार हुई तो वो फौरी तौर पर उन्हें घर वापस ले आएंगे। लता मंगेशकर ने जहर खाने के बाद जो पहला गीत रिकॉर्ड कराया वो 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल था। लता मंगेशकर ने इस गाने को ऐसा डूब कर गाया कि इस गीत ने उन्हें अगले साल बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड का हकदार बना दिया। लता के साथ पेश आने वाले उस वाक़े को बाद में 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म गीत में मामूली रद्दोबदल के साथ पेश किया गया कि किस तरह गुलकारा बनी हीरोइन देविया भारती की मकबूलियत और शोहरत से खाइफ होकर जहरीले लड्डू खिलाकर उनकी आवाज को नुकसान पहुंचाता है। और जब देविया भारती इस साजिश को शिकस्त देती हैं तो पहली बार जब माइक थाम कर नगमा सिराई करती हैं तो ये गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बोल थे आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। लता मंगेशकर को जहर देने की साजिश में कौन मुलव्विस था, किसने, क्यों और किसके इशारे पर ये कारिस्तानी दिखाई, इस राज पर से कभी पर्दा ना उठा। खुद मंगेशकर खानदान इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करता रहा। इस सारे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कभी भी उस बावर्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई जो उस वाक़े के बाद बगैर तनख्वाह लिए पूरा स्टार तौर पर उड़न छू हो गया था। हालांकि उस वक्त लता मकबूल गुलकारा थी, हर कोई उन्हें जानता था। इस मामले में पुलिस के साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए था कि वो उनको बावर्ची की तलाश करके उसे शामिल तफ्तीश करती ताकि सारा मामला खुलकर सामने आ सकता। मगर इस मौके पर उनके घर वालों ने बावर्ची को ढूंढने में इसीलिए भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की क्योंकि लता मंगेशकर की जान बच गई थी। और दूसरा, अगर बावर्ची को तलाश किया जाता तो वो मुबैना तौर पर वो शख्स सामने आ जाता जिसके कहने पर बावर्ची ने लता के खाने में जहर डाला था। लिहाजा इस मामले पर पर्दा डाल दिया गया और ये पर्दा आज लता की दुनिया से चले जाने के बाद भी उठाया ना जा सका। उन्हें जहर किसने और किसके कहने पर दिया, ये राज उनके साथ ही चला गया।